सूर्यवंश गौड़ क्षत्रिय राजवंश जिसकी स्थापना 7114 वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के लघु भ्राता धर्म धुरीणा श्री भरत जी के लघु पुत्र तक्षदेव जो तक्षशिला गांधार देश के राजा थे उनके व उनके वंशधरों के द्वारा हुई। कालांतर में यह सूर्यवंशी गौड़ क्षत्रिय शाखा बंगाल में राजा सिंहादित्य जी की अगुवाई में पहुंचने के बाद गुप्त वंश शासन के 7वीं शताब्दी में जब गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर था तब गौड़ क्षत्रिय राजवंश ने चमर छत्र निशान धारण करते हुए महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया। बंगाल से उड़ीसा, कामरूप, बिहार, वर्तमान में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड तक साम्राज्य स्थापित किया। वह चमरगौड़ क्षत्रिय राजवंश की उपाधि से ससम्मान सम्मानित हुए। चमरगौड़ क्षत्रिय जब राजस्थान से मालवा पहुँचे तब बाद में संपूर्ण उत्तर भारत समेत राजस्थान, हरियाणा आदि में विस्तार किए। तब इनकी कई उपशाखाएं बन गईं जो उनके निवास स्थान व उनके पूर्वजों के नामों से अलग अलग नाम से विख्यात हुईं। राजस्थानी गौड़ क्षत्रियों की उपशाखाएं की जो वंशावली जानकारी के अनुसार नार स्टेट गौड़ क्षत्रियों की हस्तलिखित पुस्तक व भट्ट ग्रंथ के प्रसंग संख्या 974 के आगे राजस्थानी गौड़ क्षत्रियों की कुछ उपशाखाओं का विवरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। उसके अनुसार राजा छगमल के 2 रानियां थीं, जिनमें पहली रानी कुरुक्षेत्र के सोमवंशी राजा भीम सिंह की बेटी यशोदा कुंवरी और तथा दूसरी रानी बहिरागढ़ के चौहान राजा मोहन सिंह की पुत्री यमुना कुंवरी के पुत्रगण जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपने ठिकाने बनाए, राज्य कायम किए और गौड़ क्षत्रिय में उनके नाम का उपनाम जोड़ करके वो शाखाएं बनी। तो उनका विवरण कुछ इस तरह से ज्ञात होता है। जैसे कुंवर सांगो जी सांगानेर में ठिकाना बनाए और सांगावत गौड़ वो कहलाए। गंगा पार जो ठिकाना बनाए वह गंगावत गौड़ कहलाए। कुंवर चंद जी मारौठ में ठिकाना बनाए, मारौठ गौड़ कहलाए। गमेल राजमहल मालिन के देवदत्त भय जो मौलान बैठ गए और उसके बाद में कुंवर जो बीरम देव विजयपुर में बैठे उन्हें बकावत गौड़ कहा गया और कुंवर रैमण जी रायपुर बैठे तिनसे रैमलौते गौड़ कहलाए और कुंवर रतन जी रतनगढ़ बैठ गए तिनसे रत्नावत गौड़ कहलाए। कुंवर माधव सिंह जी माधवपुर बैठे तो वो माधवावत गौड़ कहलाए और कुंवर किशन सिंह किशनगढ़ में बैठे तो कृष्णावत गौड़ कहलाए। राघव सिंह गौड़ को पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह ने रावत की पदवी दी। राघव सिंह के वंशज कालू सिंह रावत व कर्ण सिंह 1250 से 1300 के समकालीन आए। डिंगोहन गांव पर कब्जा किया उन्होंने तथा वहां के जो शासक थे अब्बू खान मेव को उन्होंने परास्त किया, हराया और वहां से भगाया। यह गांव डिगगोहन जिला फरीदाबाद में तहसील बल्लभगढ़ में दिल्ली के जो क्षेत्र का एरिया है वहाँ पर आता है। उनके वंशजों के जो 12 गांव हैं जो अपने आप को मारौठिया गौड़ की उपाधि से जाने जाते हैं या कहलाते हैं, राजस्थान के मारौठ परगने से आकर के वो यहाँ पर बसे थे। तो उनके जो 12 गांव हैं उनका कुछ जिक्र यहाँ पर हम इस प्रकार से करने वाले हैं। पहला गांव दिग्गोवन, जहाँ पर मेव सरदार को भगाया था हरा करके। उसके बाद आशावटी,
फिर प्रहलादपुर, फिर प्याला, ढोंडसा, शाहूपुर, सागरपुर, सनपेड़, बहावलपुर, लड़ौती, सोताई और शाहपुर। इस प्रकार से ये 12 गांव ये बल्लभगढ़ में फरीदाबाद में आते हैं। ये सब मारौठिया गौड़ कहलाते हैं। इन गौड़ क्षत्रियों को आत गौड़ या मानवी गौड़ भी कहकर पुकारा जाता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करेंगे मथुरा के आसपास जो गौड़ क्षत्रिय जिनका विवरण कुछ इस तरह से है और जो अजमेरिया गौड़ कहलाते हैं। तो मथुरा के पास जो बरसाने के जो 4 गांव हैं, वो और भी हो सकते हैं लेकिन 4 की हमको यहाँ जानकारी है। तो सोनैरा, बघैरा, लंदौला और राधानगरी। और वृंदावन के पास के जो गांव हैं उनका कुछ जिक्र इस प्रकार से है। वृंदावन के पास गोंदा आतस, बघेड़ा, पिलौरा, बिखन गांव, ये मथुरा से गोवर्धन रोड पर ये गांव पाया जाता है। इसके बाद में भरतपुर में जो वहाँ से पास ही लगता है, तो गोवर्धन के पास का जो क्षेत्र है वो बाबेर, अबी और डींग, जहाँ डींग का किला प्रसिद्ध है, वो गांव भी ये गौरों का गांव है। हालांकि विवादित गांव में कुछ गांव और भी हैं लेकिन उनका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये मथुरा, वृंदावन, बरसाने, भरतपुर के आसपास के जो गांव हैं ये सब अभी अपने आप को अजमेरिया गौड़ कहते हैं। ये सभी का गोत्र भारद्वाज है, शाखा वात्स्यनेयी है। वेद इनका यजुर्वेद होता है, उपवेद इनका धनुर्वेद है। सूर्यवंशी राजवंश से ये हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भ्राता धर्मधुरीणा श्री भरत जी के लघु पुत्र तक्षदेव जी के ये वंशज कहलाते हैं। तथा गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला, पुष्कलावती, वर्तमान रावलपिंडी, पेशावर जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ का इनका जन्म स्थान माना जाता है।